बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। असद उमर और जरताज गुल भी बिलाखिर वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो गए हैं और इसके साथ साथ शेयर करेंगे आपके साथ किस्सा एक बोलती तस्वीर का। ये वीलो का करते हैं आगाज़, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अमार आबाद की। ये वो बच्चा है, मासूम बच्चा, जिसकी यकीनन वीडियो आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी, जो कि शदीद बीमार है और इसके वालिद का नाम है मियाँ आबाद फ़ारूक। मियाँ आबाद फ़ारूक तहरीके इंसाफ के अहम रहनुमाओं में शुमार होता है इनका, और इस वक्त ये जेल में मौजूद हैं क्योंकि इन्होंने 9 मई की साजिश में अहम किरदार अदा किया था। और मियाँ आबाद फ़ारूक तहरीके इंसाफ के काफ़ी मुतहरिक रहनुमाओं में इनका शुमार था। ये अक्सर आपको मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज करते हुए, एक मुनफरद अंदाज में एहतजाज करते हुए दिखाई देते थे। कभी ये अपनी गाड़ी पे जंगला बनवा के आ जाते थे जिसमें खुद को जो है वो गिरफ्तार किया हुआ ज़ाहिर करते थे, और कभी और कोई स्टंट करते हुए जो है वो नज़र आते थे, तो काफ़ी मुतहरिक भी थे। लेकिन मियाँ आबाद फ़ारूक ने 9 मई की साजिश में अहम किरदार इस तरह से अदा किया था कि इन्होंने लोगों को वहाँ पे मोबिलाइज़ करने में, इसके साथ साथ ज़मान पार्क में होने वाली साजिशों का भी ये हिस्सा थे, और लोगों को कोर कमांडर हाउस की तरफ ले जाने में भी इनका अहम किरदार था। मियाँ आबाद फ़ारूक की गिरफ़्तारी के बाद से अब तक वो ज़ाहिर जेल में मौजूद हैं, कैद हैं, और इनके ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालत में ट्रायल होना है। ये उन लोगों में शामिल हैं जो कि फ़ौज की तहवील में दिए गए हैं, लेकिन इनकी गिरफ़्तारी के बाद इनके साहबजादे अमार आबाद की वीडियो जो है वो काफ़ी वायरल थी, जो कि बीमार थे, काफ़ी शदीद बीमार थे। ये अभी नहीं, काफ़ी सालों से बीमार थे, लेकिन वो मासूम बच्चा, उसकी वीडियो जो वायरल हुई जिसमें वो ये अपील करता हुआ दिखाई देता है कि वो अपने पापा से मिलना चाहता है। मियाँ आबाद फ़ारूक की जो जुर्म है, मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो उनको उस जुर्म पे माफ़ कर दिया जाए। हाँ, उन्होंने जो किया है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में बगावत की साजिश को जो हवा दी है, उस पर उनसे पूछा जाना चाहिए, उनसे जो है वो क्या कहते हैं, उनकी सज़ा भी उनको मिलनी चाहिए जो बनती है कानून के मुताबिक। लेकिन इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर एक बीमार बच्चे की अपील जो है उसको सुना जाना चाहिए था। आज वो बच्चा हम सबसे नाराज़ होकर इस दुनिया से जा चुका है। मेरा ख्याल है कि इंसानियत के तौर पे उस बच्चे की अपील को देखा जाना चाहिए था, और अगर एक बार उसकी अपने बाप से मुलाकात करवा दी जाती तो कोई क़यामत नहीं आ जानी थी। अब भी हो सकता है उनको पैरोल पे रिहाई मिल जाए और वो जनाजे वगैरह में या जो उनकी आखिरी रसूमात वगैरह हैं, तदफीन वगैरह, उसमें शामिल हो जाएं। अगर अब आप इजाज़त दे सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि पहले भी इजाज़त देने में कोई हर्ज नहीं था, उस बच्चे की मुलाकात करवा दी जाती। अब रोज़े महशर शायद उसका हाथ जो है वो बहसियत कौम हम सब के गिरेबान पे होगा कि वो अपने बाप से एक बार मिलना चाहता था, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो सकी। उसके बाप के गुनाहों की सज़ा उस बच्चे ने बिलक बिलक के जो है वो बर्दाश्त की है, तो लिहाजा उस बच्चे के लिए आवाज़ उठाना जो है मैं बहसियत पाकिस्तानी अपना फ़र्ज़ समझता था। और अब करते हैं वीलॉग में जो असल ख़बर है उसकी तरफ आते हैं। तो जनाब, ख़बर ये है, पहले तो आपको बोलती जो तस्वीर है उसका किस्सा बता दें कि सदर मुमलिकत और नए चीफ जस्टिस जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा की एक तस्वीर है जो कि ऐवान सदर में हलफ बर्दारी के बाद की है। इस तस्वीर में काजी फ़ायज़ ईसा साहब और उनकी अहलिया के साथ साथ सदर मुमलिकत भी वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में सदर मुमलिकत की बॉडी लैंग्वेज और उनका चेहरा बता रहा है कि वो किस करब से गुजर रहे हैं, क्योंकि वो यकीनन ये सोच रहे होंगे, जिस तरह उनके चेहरे के तासुरात हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि ये वही शख्सियत है जिनको रोकने के लिए उन्होंने आखिरी हद तक वो गए, इनके लिए रेफरेंस दायर किया। इमरान खान और इसी तरह फैज़ हमीद साहब के कहने पे वो रेफरेंस भी फ़ाइल किया, उनके ख़िलाफ़ कई और साजिशें की। उनकी अहलिया मोहतरमा जो है उनसे एक एक पाई का हिसाब मांगा गया, उन्होंने पूरी मनी ट्रेल जो है वो अदालत के सामने रखी, और उन दिनों में भी उनको तलब किया जाता रहा जब वो उनके लिए हमदर्दी होनी चाहिए थी, यानी कि उनके वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ था, तब भी उनको तलब किया जाता रहा। और आज वही शख्सियत ऐवान सदर में उनके सामने मौजूद है और वो उनसे हलफ ले चुके हैं। वो बतौर चीफ जस्टिस इस वक्त वो जो तकरीब थी उसमें वो मेहमान ख़ास के तौर पे थे। सबसे अहम शख्सियत जो है वही 2 शख्सियात थी, और उनके साथ खड़े ये सदर साहब हैं जो है वो एक क्या कहते हैं हसरत की तस्वीर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये वक्त की बात है, अगर आपका किसी के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा तो यकीनन फिर आपको इस तरह की शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने अपने हक़ के लिए लड़कर ये साबित भी
किया कि कभी भी जो हक है वो हार नहीं सकता और बातिल जीत नहीं सकता, और सदर साहब ये तस्वीर उनकी बता सकती है कि बातिल कामयाब नहीं हो सकता। और जनाब अब आते हैं बात उस तरफ लेके कि असल जो कहानी है, कहानी ये है कि जनाब असद उमर और जरताज गुल भी वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। वैसे तो ये पहले से ही मिन्नत समाजत कर रहे हैं। असद उमर साहब चूँकि साइफर केस में उनका नाम ज़रूर शामिल है, चूँकि जो तहकीकात तफ्तीश की जा रही है उसमें उस मीटिंग में जिसकी गवाही जो है वो आज़म खान साहब देते हैं, और उन्होंने अपना जो 164 का बयान है वो भी बयान रिकॉर्ड करवाया है, तो लिहाजा उसमें असद उमर साहब का नाम भी शामिल है। लेकिन असद उमर साहब अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए, वो उनकी ज़मानत कबल गिरफ़्तारी मंजूर की जा चुकी है। वैसे मैंने एक पहले वीलॉग में कहा था कि उनको ये रिलीफ क्यों मिल रहा है, ज़ाहिर है। तो उसमें जो मुझे चीज़ समझ आ रही है वो ये है कि एक तो असद उमर साहब जो हैं वो बड़े नपे तुले अंदाज में बात करते हैं। उन्होंने लाइन से हटकर, यानी कि एक हद से आगे नहीं बढ़ने की कोशिश की, तो लिहाजा उन्होंने जिस अंदाज में वो बात करते हैं, एक तो उनकी वो बचत है और दूसरा उनकी बचत ये भी है कि जिस ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है तो ये तासुर पाया जाता है कि शायद उसकी वजह से। लेकिन जो बुनियादी वजह है, जो बड़ी वजह है, वो ये है कि असद उमर साहब ये यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं कि जी वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार हैं, साइफर केस में वादा माफ गवाह बनने को तैयार हैं, क्योंकि जो 4-5 लोग उस मीटिंग में शरीक थे उनमें असद उमर साहब भी मौजूद थे। आज़म खान साहब वादा माफ गवाह बन चुके हैं। आज़म खान साहब ये बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं कि उन्होंने साइफर बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म इमरान खान को दिया था दिखाने के लिए, पढ़ने के लिए कि जी आप ये देख सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब उसको अपनी पॉकेट में डाल के घर ले गए, हालांकि वो नहीं ले जा सकते थे। तो उन्होंने कहा कि वेरी नेक्स्ट डे जब उन्होंने दरियाफ्त किया कि खान साहब वो साइफर किधर है, तो लिहाजा तो खान साहब ने कहा कि वो तो गुम हो गया है। तो खान साहब ने दानिस्ता तौर पे वो साइफर अपने पास रखा, उसको जलसे में भी लहराया और फिर उसके बाद कहा कि गुम हो गया। अब वो साइफर जो गुम हुआ उसकी तहकीकात की जा रही हैं कि वो किसके पास है, गुम हुआ तो कैसे। अगर कोई दावा कर रहा है, एक सहाफ़ी आपके इल्म में है कि उन्होंने दावा किया कि साइफर उनके पास मौजूद है, तो अगर साइफर उनके पास मौजूद है तो फिर तहकीकात ये की जा रही है कि ये वहाँ तक कैसे पहुँचा। चूँकि 3 कॉपीज़ जो हैं उनमें 2 कॉपीज़ अपनी जगह पर मौजूद हैं। एक तो ओरिजिनल साइफर जो वजारत ख़ारजा में आया वो तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इसको जो इसकी ट्रांसलेशन की जाती है, यानी कि इसको डिकोड जो किया जाता है पढ़ने के लिए, तो वो उसकी जो 3 कॉपीज़ हैं उनमें से एक आर्मी चीफ और दूसरी DGISI के पास जो कॉपीज़ हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। सिर्फ वज़ीर आज़म वाली कॉपी जो है वो गायब है, क्योंकि वो इमरान खान अपने साथ ले गए। तो इसकी गवाही पहले आज़म खान दे चुके हैं और अब असद उमर भी कहते हैं कि वो भी गवाही देने के लिए तैयार हैं, जो असल हक़ाइक़ हैं, जो हकीकत है वो बताने के लिए तैयार हैं। लेकिन वादा माफ गवाह का मतलब फिर यह है कि इनका नाम मुल्ज़मान की फ़हरिस्त में शामिल ना हो, गवाहान की फ़हरिस्त में शामिल कर दिया जाए, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और हक़ाइक़ बताने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब देखें क्या इनकी इस इल्तिजा की मंजूरी होती है या नहीं होती, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वो बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि साइफर का जो मामला है ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ज़ुमरे में आता है, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ज़ुमरे में आने वाले जो मामलात हैं उसमें से बचना वो क्या कहते हैं मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो लिहाजा असद उमर तो ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखें और कौन कौन इसमें कोशिश करता है। अभी तक शाह महमूद कुरैशी साहब डटे हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब भी इस मामले में गिरफ़्तार हैं इसी केस में, और इमरान खान साहब की भी गिरफ़्तारी जो इसी केस में हो चुकी है। अब मज़ीद देखें इसमें आगे क्या होता है। और अब बात करेंगे जरताज गुल साहब की। जरताज गुल वो शख्सियत हैं जो कि तहरीक इंसाफ की बड़ी अहम रहनुमाओं में जिनका शुमार होता है, और इमरान खान के भी बड़ी करीबी शख्सियत हैं। वो वफाकी वज़ीर भी रही हैं। पार्टी की जो पॉलिसी साजी है उसमें भी उनका एक अहम किरदार है, और हमेशा वो इमरान खान की सदारत में होने वाली मीटिंग्स में पेश रही हैं। तो जरताज गुल साहब ना सिर्फ इमरान खान बल्कि बुशरा बीबी के भी बड़ी करीब हैं। और इन दिनों जरताज गुल हैं तो PTI का हिस्सा, लेकिन वो पर्दा स्क्रीन से गायब है और मुकम्मल तौर पे एक वो क्या कहते हैं खामोशी की ज़िंदगी गुजार रही हैं। ना तो वो किसी किस्म का ट्वीट करती हैं, ना कोई बयानबाजी करती हैं, यानी कि एक तरह से वो तहरीक इंसाफ से लाताल्लुक़ होकर बैठी हुई हैं। लेकिन वो ये चाहती हैं कि उनकी इस लाताल्लुक़ी का ऐलान भी हो जाए,
लेकिन वो भी असद उमर की तरह कोई ना कोई यकीन दहानी, कोई ऐसी चीज़ चाहती हैं कि जिसके बाद उनको ये यकीन दहानी दिला दी जाए कि जी फिर उन पर किसी किस्म की कोई मुसीबत या मुश्किलात नहीं आएंगी। तो लिहाजा जरताज गुल साहबा जो हैं वो भी इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनने के लिए तैयार हैं। उनकी तरफ से जो मुतलका अथॉरिटीज़ हैं उनको पैगाम भिजवाए जा रहे हैं मुसलसल, और अभी जो पैगाम भिजवाया गया है उसमें ये उनको वाज़े तौर पे कहा गया है कि 9 मई के हवाले से होने वाली जितनी भी मीटिंग्स थी, यानी कि ज़मान पार्क में 3 से 4 माह तक जो खिचड़ी पकती रही, उसमें जरताज गुल ख़ुद भी ऐनी शाहिद हैं। और इसी तरह बनी गाला में बुशरा बीबी जिस तरह से मामलात को लेके चलती रहीं, बुशरा बीबी की ख्वाहिश पर तोशा से चोरियां होती रहीं, बुशरा बीबी कौन कौन सी चीज़ें मंगवाती रहीं, बुशरा बीबी के अहकामात पे क्या क्या फ़ैसले किए जाते रहे, बुशरा बीबी की ख्वाहिश पे पंजाब में क्या कुछ हुआ, और बुशरा बीबी के कहने पे फरा गैंग जो है उसने पंजाब में कौन कौन से डाके डाले, ये सारी तफसीलात वो बताने के लिए तैयार हैं। बुशरा बीबी मामलात को कैसे कंट्रोल कर रही थी, और इसके साथ साथ घड़ियाँ बेचने में बुशरा बीबी का किरदार क्या है, क्या सिर्फ जुल्फ़ी बुखारी को इसमें इस्तेमाल किया गया या दीगर लोगों को भी इस हवाले से बुशरा बीबी जो है मुख्तलिफ मकामात पे जो है मुख्तलिफ मौक़ात पे, यानी कि बनी गाला के अंदर ही जो लोग आते थे उनसे बातचीत करती रहीं और उनको भी इस्तेमाल किया जाता रहा कि ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, इनको बेचना है। और किस तरह से वो बग़ैर रजिस्ट्रेशन के तोशा खाना से चीज़ें मंगवाती रहीं, इन तमाम चीज़ों की तफसीलात जो हैं वो जरताज गुल बताने के लिए तैयार हैं। ज़मान पार्क में 9 मई के हवाले से और इमरान खान की गिरफ़्तारी जो इससे पहले की जाती रही, यानी कि 9 मई से पहले इनको 2 बार गिरफ़्तार करने के लिए ये कार्रवाई की गई थी, उस दौरान मुज़ाहमत की गई और कहाँ कहाँ से लोग कौन कौन लेके आया, किस किस की क्या ड्यूटी थी, ये तमाम तफसीलात भी वो अदारों को बताने के लिए तैयार है। वो बुनियादी तौर पे वादा माफ़ गवाह बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त वही है कि साड़ी जान बख्श दो। अब देखें इनकी जान बख्शी जाती है या नहीं बख्शी जाती, लेकिन इन्होंने फैसला कर लिया है कि इमरान खान की जान नहीं बख्शने देनी, चूँकि अपनी जान बचानी है। इमरान खान फंसता है तो फंस दे। असल वजह यह है कि सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि असल जो ज़िम्मेदार है, मास्टरमाइंड है 9 मई के हवाले से या साइफ़र के हवाले से, वो इमरान खान साहब है। चूँकि साइफ़र की जो पूरी कहानी घड़ी गई थी ना कि हमने इससे खेलना है, इसको इस्तेमाल करना है, ये भी इमरान खान साहब का ब्रेन चाइल्ड था। उन्होंने फैसला किया था कि हमने कैसे इसको लेके चलना है। पहले उन्होंने लोगों को कहा कि मुल्क का नाम नहीं लेना, और फिर खुद ही जलसे में नाम भी लिया और बाद में कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने वो ऐसा नहीं कहना चाह रहा था। दानिस्ता तौर पे ये सारी चीज़ें उन्होंने की, और इसका मकसद सिर्फ ये था कि वो अपनी गिरती हुई साख को बहाल करना चाहते थे। वो झूठ के सहारे आप अपनी सियासत को बचाना चाहते थे और ऐसा बयानियाँ लेके आना चाहते थे जो आसानी से मकबूल भी हो जाए। और 9 मई के हवाले से साजिश का मंबा जो है वो इमरान खान ने खुद तैयार किया, और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने 9 मई से कबल बाकायदा तौर पे पार्टी के रहनुमाओं को ये ड्यूटी दी थी कि आप बार बार ये बयानियाँ बनाएं और बार बार इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, ट्वीट्स भी करें और दीगर फोरम्स पर भी अपनी आवाज़ बुलंद करें कि इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर्स हैं। इस हवाले से सर्वे करवाए जाएँ, और ये भी कहा जाए कि पाक फ़ौज के अंदर इंटरनल सर्वे हुआ है जिसमें इमरान खान 83% यानी कि 83% मकबूल लीडर हैं। पाक फ़ौज में टॉप ऑफ द रैंक से लेके एक सिपाही तक 83% जो है उनकी वो मकबूलियत है। तो इससे तासुर ये जाएगा कि जिस दिन ये 9 मई का प्लान था ना कि जिस दिन हम फिर इन पे हमलावर होंगे, उस दिन एक मोमेंटम बना होगा, एक तासुर ये उभर जाएगा कि जी पहले ही फ़ौज की अक्सरियत जो है वो इमरान खान के हक़ में है, तो लिहाजा चूँकि अब बगावत हो चुकी है तो फ़ौज की अक्सरियत जो होगी वो 83%, कुछ 83 तो कम से कम कोई 20-30% लोग जो हैं वो अवाम के साथ आके मिल जाएंगे, और ये बगावत जो है कामयाब हो जाएगी और इमरान खान कायदे इनकलाब की तरह पाकिस्तान में नमूदार होंगे, और फिर पाकिस्तान में इमरान खान और पाकिस्तान हो गई, और बाकी इनके तमाम जो मुखालफीन हैं इनका सफाया कर दिया जाएगा। ये प्लान था। अब इस प्लान की गवाहियाँ आना शुरू हो चुकी हैं। अब तक जिन लोगों ने इमरान खान के ख़िलाफ़ 164 के बयान रिकॉर्ड करवाए हैं, उन्होंने 9 मई का मास्टरमाइंड इमरान खान को करार दिया है, और इसी वजह से इमरान खान साहब को 9 मई का जो मुकदमात में उनमें मरकज़ी मुल्ज़म के तौर पे नामज़द कर दिया गया है। अब जरताज गुल साहब भी चाहती हैं कि कहीं ऐसा ना हो वो नामालूम अफराद में कहीं उनका नाम भी ना आ जाए, तो लिहाजा वो चाहती हैं जी मुल्ज़मान की फ़हरिस्त से मेरा नाम निकालें और गवाहान की फ़हरिस्त में डाल दें। कम अज़ कम
बचत हो जाए। अब देखें इनकी बचत होती है, इनकी जो मिन्नत समाजत है वो कबूल की जाती है या नहीं की जाती है, इनको क्या जवाब मिलता है, लेकिन तैयारी फुल है कि इमरान खान फंसया रहे और सानू बचा लिया जाए। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।